अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, देखिए अभी हमने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाले थे कि हमारे वो नौजवान जो जॉब्स की तलाश में होते हैं उन्होंने हौसला हिम्मत नहीं तोड़ना है, बल्कि ये मुल्कों में 2 महीने का जॉब सीकर वीज़ा लेकर आओ, जॉब तलाश करो और अपनी लाइफ को चेंज करो। तो माशाल्लाह मैं जहाँ पे अभी चाय पीने के लिए बैठा हुआ था तो यहीं पे हमारी अली भाई से मुलाकात हुई। वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन चूँकि सिक्योरिटी रीज़न है, वो जॉब करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम उनको वीडियो में नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे हम पूछेंगे ताकि आप लोगों को इससे एक मालूमात मिले कि आप यहाँ पे कैसे जॉब तलाश कर सकते हैं और कितनी सैलरी आप पा सकते हैं। अली भाई, आपका मुकम्मल नाम क्या है? मेरा नाम मुकम्मल अली हसन है। अच्छा, अली हसन भाई, आप किस शहर से हैं? मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ। अच्छा, पाकिस्तान पंजाब से है आप, माशाल्लाह। अच्छा, आपकी तालीम कितनी हुई है? मेरी मैट्रिक है। 10वीं पास है? हाँ, 10वीं पास है। अच्छा, 10वीं पास है। उसके अलावा कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं? कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं? कुछ नहीं किया। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 21 है। उसको ऐसा पकड़ेंगे ना तो आवाज़ थोड़ी क्लियर आएंगी मेरे हिसाब से। कितनी बोले एज? 21 है। 21 है, माशाल्लाह। तो यहाँ कितने सालों से जॉब कर रहे हैं? यहाँ मुझे 1 साल कुछ मंथ हुए हैं। यानी आप 19 साल की एज में यहाँ पे आ गए? हाँ, आ गए थे। चलो, तो ये जॉब आपको पहले से मिली थी या यहाँ आके तलाश यहाँ ये पहले तो नहीं, पहले यहाँ आकर ढूंढी, तलाश की। पहले ऐसे हुआ कि अपना वीज़ा लिया, आज़ाद वीज़ा लिया मैंने। अच्छा, जब मुल्क में इधर से वीज़ा लिया, फिर इधर आया, इधर आकर फिर उसका अपना एमरेट्स ID को कुछ टाइम लगा, 2 मंथ लगा। उसके बाद अपना लाइसेंस लिया, बाइक का लाइसेंस है मेरे पास माशाल्लाह। अपना बाइक का लाइसेंस लिया, कम से कम 5-6 मंथ ऐसे गुजर गए। बाइक का लाइसेंस कम से कम बाइक का लाइसेंस लेते 3-4 मंथ लग जाते हैं। 5-6 मंथ के बाद अपना से सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और फिर जॉब की तलाश में निकला। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ बाद जॉब मिल गई अच्छी, माशाल्लाह। तो आप जब आए थे शुरू में तो खुद के खर्चे से आए? जी, खुद के खर्चे से। फिर यहाँ रह के भी आपने खुद का खर्चा किया? खुद का खर्चा, बगैर जॉब के ही खर्चा करते रहे? जी। तो आपको यहाँ पे समझो 4 महीने में रहने में कितना खर्चा आया था? 600, कम से कम 600 दिरहम का रूम रेंट में खाना और इसके अंदर रूम रेंट का खर्चा, अपना इंसान का इधर बहुत खर्चा है जो आता है ना अपना। पहले देखें, मेरा माइंड ऐसा, मेरे पास ना इतनी स्टडी थी, ना मेरे पास डिप्लोमा था, ना मेरे पास कुछ ऐसा था। मैं समझो एक प्लेम था, कोई मेरे पास चीज़ नहीं। जी, बिल्कुल, यानी फ्रेशर था। इधर आया, जॉब की तलाश में नहीं मैं निकला। मेरा माइंड ये था कि बाइक का लाइसेंस लेना और जॉब ढूंढना, मेरा एक माइंड था। उसी हिसाब से आया, वीज़ा लिया, जॉब ढूंढा, लाइसेंस लिया। 3 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 मंथ में लाइसेंस मिला। लाइसेंस ले के बाद में जॉब की तलाश में निकला, फिर जॉब अब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। यानी आपको जॉब तलाश करने में 600 दिरहम महीने का खर्चा था? महीने का खर्चा था। तो वो इंडिया के हिसाब से हो रहे हैं, देखो तकरीबन 10,000 और इधर जो है 600 के आपके हो रहे हैं, नहीं 600 दिरहम बोले ना? जी, 600 दिरहम। तो वो 12,000 रुपये हो रहे, 12 से 13,000 रुपये इंडिया के हो रहे हैं। जी। और फिर टिकट को कितने लगे थे वहाँ से यहाँ आने को आपको? टिकट कम से कम 60-70 हज़ार रुपये लगा था पाकिस्तान के। जी, वो इंडिया के होंगे कुछ 20-22 हज़ार। ऐसे ही। तो वीज़ा जो जॉब सीकर 2 महीने का मिलता है वो लेकर आए थे आप? जी सर, माशाल्लाह। तो अभी आपको कितनी सैलरी मिल रही है यहाँ? अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 है। 2000 यानी तकरीबन आपको इंडिया के हिसाब से जो है 44,000 रुपये मिल रहे हैं। जी सर। तो भी ठीक है ना? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से अगर उनका कुछ भी नहीं, रूम रेंट उनका कंपनी का, अच्छा, खाना कंपनी का, सब खर्चा कंपनी का। अच्छा, मतलब खाना का वो सब जाके और इसमें फिर अगर आपने ओवर टाइम किए तो उसका भी कुछ मिलता है? ओवर टाइम नहीं है। ओवर टाइम नहीं है? नहीं, इस कंपनी में नहीं है, लेकिन और कंपनी में है, और कंपनीज में है। तो अभी और दूसरी जगह भी अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं आप? अभी माइंड तो यहाँ है, एक अपना वीज़ा यहाँ कंप्लीट करेंगे, फिर अगर इसे इंसान अच्छे की तलाश में होता है। जी। हाँ, अच्छी मिली तो फिर इंशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी बात। हमारी भी दुआएं रहेंगी, अल्लाह आपको और अच्छा जॉब अता करे। तो अब जो नए बंदे हैं, क्योंकि होता कैसा है कि अब हमने ऐसा वीडियो बना के डाले ना तो लोग हमारे ही पीछे पड़ जाते हैं कि भाई आप ही हमको वहाँ भेजो, आप ही हमारे लिए जॉब तलाश करो।
लेकिन माशाल्लाह आपने सब कुछ अपना खुद से किए। जी सर। आप तो नए बंदों को आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे नए बंदे को कहेंगे कि पहले आए, अपना आकर विज़िट पे आए, आकर अपना जॉब तलाश करें, जॉब तलाश करें। पहले मैं तो फ्रेशर था, मेरा एक माइंड था, हर इंसान का अपना अपना माइंड होता है, लेकिन मैंने बहुत गलत किया इसमें से, अपने पॉकेट से लगाता रहा। इधर आए, अपना जॉब तलाश करें, विज़िट पे आकर जैसे जॉब मिले तब वीज़ा लगाएं आगे, कि अब सबकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वो इतना खुद अपनी जेब से लगाता जाए। क्यों, माशाल्लाह मेरा भाई इधर बड़ा था तो उसने काफ़ी हेल्प की। ऐसा जो और फ्रेशर आता है इधर, उसको ऐसा करना चाहिए कि आए इधर अपना वीज़ा ले, जॉब की तलाश है, जैसे आपको जॉब कोई अच्छी मिले वहाँ वीज़ा अपना लगाए तो अच्छा है, जॉब मिल जाती है। जी। देखो, इसमें मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अभी आपने बहुत अक्लमंदी का काम ये किए कि भले 2000 दिरहम की जॉब ले लिए, जी सर, लेकिन इसमें क्या हो गया कि अब आपके रहने खाने का इंतज़ाम हो गया। जी सर। उसमें आप हो गए सेटल। जी सर। अब आपको यहाँ पे रह के जो एक्सपीरियंस आ रहा है, जी सर, कि और जॉब आपको अच्छे से अच्छी कहाँ मिल सकती है, और आप अच्छी अपॉर्चुनिटी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक्सपीरियंस मिल रहा है ना आपको। जी सर। अब यहाँ पे आपको काम का 1-2 साल का एक्सपीरियंस, तो फिर बड़े होटलों में भी आपको जॉब मिल सकता है। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया, अब आइडिया का मालूम, हर चीज़ आज से सबका चल रहा है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि माशाल्लाह ये सारा जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, पैसे दे के जो है सारी चीज़ें आपको मिली है माशाल्लाह। जी सर। तो फ्रेशर्स जितने भी लोग हैं, पहले तो मैं ये कहूँगा भाई, मेरी कोई एजेंसी नहीं है और ना ही मेरी कोई कंसल्टेंसी है, तो मेहरबानी करो मुझे बिल्कुल भी अपना रिज्यूमे मत भेजना और ना ही मुझे फ़ोन करना, क्योंकि मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ। ये वीडियोज़ हम क्यों बना रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों की रहबरी हो, आप लोगों की रहनुमाई हो, और आप लोगों को जो है अच्छे से अच्छी जॉब मिले, और आप लोग अपनी ज़िंदगी बदल सको इन मुल्कों में आके। इन मुल्कों में आओगे तो आपको लगेगा इंसान यहाँ पे कैसे रहते हैं। मेरा मकसद ही ये है। मैंने उलामा के लिए भी एक वीडियो बनाया हूँ, वो भी चैनल के ऊपर मैंने डाल दिया हूँ कि उलामा इमामतें वगैरह यहाँ कैसे तलाश कर सकते हैं। आपको एहसास होगा इन मुल्कों के अंदर जो है ना, जो साफ़ सफाई है, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, यानी एक इंसान की ज़िंदगी कैसे होती है, वो आपको यहाँ पे आने के बाद में उसका एहसास होगा। यहाँ आने के बाद में आपको पता चलेगा। तो इसके लिए तमाम लोगों से भाई मैं इतना ही कहूँगा, जो मैंने तरतीब बताया हूँ, इससे पहला वीडियो मेरे चैनल पे देख लेना, जिसमें मैंने तरतीब बताया हूँ आपको कि आपको दुबई आइए, UAE आइए, और यहाँ आने के बाद में जॉब को तलाश करने का तरीक़ा, पहले वो वीडियो देख लो आप पूरा, तो आपको पूरा तरीक़ा समझ में आएगा। और उसके बाद में जो है, अभी जैसे अली हसन भाई ने बताया, 19 साल का बच्चा है, यानी मेरे बेटों की उम्र से भी जो है छोटा है। मेरे बच्चे की, मेरे सेकंड नंबर के जो फर्जंद है 22 साल तो उनकी एज है, उनकी उम्र से भी 3 साल छोटा बच्चा है ये। 19 साल की उम्र में जो है यहाँ आके खुद के अपने बलबूते पे नौजवान ने जो है जॉब तलाश किया। माशाल्लाह 2000 दिरहम भी अपने इंडिया के हिसाब से 44,000 हो रहे, खा पी के माशाल्लाह, और क्या चाहिए आपको। तो ऐसी हज़ारों जॉब्स है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत, मशक्क़त। अब वो तो बच्चा पढ़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, 10th या 12th पास किया है आपने, फिर मेरा एक और वीडियो देख लेना कि 10वीं और 12वीं पास जो है यहाँ डॉक्टर इंजीनियर से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। वो वीडियो में आपको एक पता चलेगा कि आपने इंडिया से या पाकिस्तान, बांग्लादेश से कौन कौन से डिप्लोमा करके यहाँ आना चाहिए, ताकि आपको उस लाइन की जॉब्स मिल सके। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। यहाँ तहज्जुद का वक्त हो चुका है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो है हर आदमी को हलाल रोज़ी अता फ़रमाए और हर एक की गरीबी दूर फरमाए, और अल्लाह ताला तमाम लोगों की भरपूर मदद और नुसरत फरमाए। फिर आखिरी में बोलूँगा, बहुत सारे लोग मुझे जो है ना, वो मेरा एक वीडियो ये भी है कि आप खिदमत के लिए कैसे जॉब तलाश करें, यानी खिदमत के लिए मक्का मदीने में, तो भी लोग मुझे ही मैसेज करते हैं। तो मेहरबानी करो भाई, मुझे मैसेज मत करो। मुझे मैसेज करोगे मैं नंबर ब्लॉक कर दूँगा। मैं ये वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ आपकी मालूमात के लिए। हम आपको खाली बिरयानी पकाना सिखाते हैं, वो आपको पकाना है, पका के खिलाते नहीं हम किसी को। ठीक है, तो किसी भी लाइन से, चाहे वीज़ा के लिए हो, चाहे पासपोर्ट के लाइन से हो, चाहे वो हज और उम्रे की खिदमत के लाइन से हो, चाहे फिर अभी ये जो जॉब के ऊपर मेरे 3 से 4 वीडियो आ चुके हैं, इसके लाइन से भी हमको बिल्कुल भी मैसेज ना किया जाए, ना हमको फ़ोन किया जाए, ना हमको ईमेल किया जाए। आपको खुद करना है। हमारे वीडियोस देख के खाली आप एक तरीक़ा और एक तरतीब सीख लो। और हमारे अलावा भी और भी बहुत लोगों ने जो है इस लाइन से रहबरी की है,
कई लोगों के वीडियोस देखो, जितने लोगों के ज़्यादा देखोगे उतनी आपकी रहबरी रहनुमाई होगी। ठीक है, चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।